प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सन्मत का रास्ता वो रास्ता जो संतों का नॉलेज, उनकी मत, उनकी शिक्षा हमें देता है। ये हमारे साथ बहुत देर से है। मॉडर्न हिस्ट्री में कबीर साहब ने सन्मत का रास्ता खोल खोल कर सबको समझाया। वो ऐसे समय था जब कि संत महापुरुष नाम की देन बड़ा एक शिष्य को ठोक बजा के देते थे। उनके समय में एक जगह जिसे बुल बुखारा कहा जाता था, वहाँ का राजा इब्राहिम बिन आदम, ये बहुत अच्छा शासक था, अच्छा राजा था, नेक था, जिसका दिल यही चाहता था कि मैं सच्चाई से जीऊँ, सबके लिए अच्छी चीज़ें करूँ। उसने चाहा कि मुझे नाम की देन मिले। वो कबीर साहब के पास आया और 12 सालों तक कबीर साहब ने उसे अपने पास रखा। 12 साल के बाद उसे नाम की देन दी। और वो ऐसे समय था जबकि महापुरुष पहले सिर्फ एक ही नाम दिया करते थे, जिससे कि प्रैक्टिस करके शिष्य पहले मंजिल तक पहुंच पाए। उसके बाद ही फिर दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा नाम। बाबा जैमल सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत खोज की 5 नामों के जाप की विद्या पाने की, उनके कदम उन्हें कहाँ कहाँ नहीं लेके गए। और फिर किसी योगी ने उन्हें बताया, वो स्वामी जी महाराज के पास पहुँचे और उनसे 5 नामों का जाप पाया। और आस्ते आस्ते हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय से और फिर संत कृपाल सिंह जी महाराज के टाइम में और संत दर्शन सिंह जी महाराज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो सन्मत का रास्ता है, इसकी बारिश कई भाई बहनों पर होनी शुरू हो गई। जो शिष्य नाम की देन लेने के लिए आते थे, उन्हें पहली सिटिंग में 5 नामों की देन मिलनी शुरू हो गई। और उन्हें समझाया गया कि उन्हें एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करना है, शराब, भंग, चरस, नशे वाली चीज़ों से दूर रहना है और अपनी ज़िंदगी एक पवित्र जिंदगी बनानी है, सद्गुणों से बननी है। और आज दुनिया के कोने कोने में बहुत से भाई बहन हैं जो सन्मत के रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता जो चंद लोगों के लिए था, आज हजारों लाखों के लिए खुल गया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, जैसे जैसे संगत बढ़ती चली गई और जैसे जैसे सत्संग का माहौल था, और उनके समय में और संत कृपाल सिंह जी महाराज के समय में जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने अनुभव किया, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने इस वर्स के जरिए ये दर्शाया कि आगे में होगा क्या। तो उनका दिल बड़ा कोमल था, निर्मल था। वो चाहते थे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। वो चाहते थे कि उनके सद्गुरु की नज़दीकी हर एक को मिले, कि उन्हें मालूम था कि उनके सद्गुरु की नज़दीकी से ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो ये शेर एक उन्होंने कहा है, जो
दर्शा रहा है कि उनके ख्याल से होना क्या चाहिए। उन्होंने देखा, उसको देखकर ये कहा कि ये हो रहा है, लेकिन अगर ये होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो फरमा रहे हैं जहां कुछ खास लोगों पर निगाहे लुत्फ है दर्शन, कि जहां कुछ खास लोगों पर निगाहे लुत्फ है दर्शन, अगर उस बज़्म में दौरे अवाम आया तो क्या होगा। वो कह रहे हैं कि टाइम्स कुछ ऐसे हैं जहां शायद थोड़े लोगों को ही ज़्यादा नज़दीकी मिलती है, और अगर उस समय कोई समय ऐसा आए जहां के हर एक इंसान को अपने सद्गुरु की नज़दीकी मिले, हम भूल जाते हैं कि महापुरुष जो हमें दे रहे हैं वो कोई शारीरिक रूप से नहीं, वो आध्यात्मिक रूप से है। उनकी ओर से जो रूहानी किरणें आ रही हैं, उनमें कोई भी चीज़ हम तक पहुंचने में रुकावट डाल नहीं सकती। उनका प्यार, उनकी नज़र करम हम सब के दिलों और रूहों तक पहुंचती हैं, और ये अनुभव वो करता है जो अपने आप को पात्र बना लेता है। जो रिसेप्टिव हो, जो पात्र हो, वही अपने आप को उस अवस्था में पाएगा जिसमें कि उसे लगेगा कि अपने सद्गुरु की नज़दीकी उसे मिली है। अगर ध्यान बाहर की चीज़ों की ओर करेंगे तो फिर हमें क्या मिल सकता है वो हमें कभी समझ नहीं आएगा। लेकिन जब ध्यान अंदर की ओर करेंगे और जानेंगे कि एक सद्गुरु के कई रूप हैं। पहला गुरु जिसे हम देह में पाते हैं, जिसे हम शरीर में देखते हैं, जिसे हम सत्संगों में देखते हैं, उनके शरीर को देखते हैं, उन्हें गुरु समझते हैं। हम चाहते हैं उनकी नज़दीकी मिले, हम चाहते हैं वो हमारे आसपास हैं, हम चाहते हैं हमसे बातचीत करें, चाहते हैं उनका हाथ हमारे सिर पर एक ब्लेसिंग के माफक हो। वो जो शरीर है उसको इंसान गुरु कहता है। एक गुरुदेव जो उनका नूरी स्वरूप है, जो जब हमें नाम की देन मिलती है यहाँ हमारे शिव नेत्र पर टिकता है, जो हमारा मददगार होता है ताकि हमें अंदर की दुनिया में लेके जा सके। हमारा काम है उन तक पहुंचना, उनका काम है कि अंदर की दुनिया में ले जाकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाना। और तीसरा रूप जिसे सदगुरु का रूप कहा गया, वो रूप जो हम जब सचखंड में पहुंचते अपने गुरु का पाते हैं। तो समय के साथ साथ जब हमें अपने गुरु के सही रूप की समझ आती है, उसका हम अनुभव करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमसे कहीं दूर नहीं। हम उनसे हजारों मील दूर रह सकते हैं। सत्संग में उनसे 1 फरलांग 2 फरलांग 1 मील दूर भी बैठे हो सकते हैं। उनकी नजरे करम हमारे पर हर समय पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो जो उनका रूप है वो शारीरिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। और वो जो चेतन रूप है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके लिए टाइम और स्पेस की कोई पाबंदी नहीं। तो समय के साथ साथ जब जिंदगी की अलग अलग चीजों से हम गुजरते हैं तो हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाता है, एक सच्चे शिष्य को अनुभव होना शुरू हो जाता है कि उसके सद्गुरु हर पल हर क्षण उसके अंग संग हैं। जैसे जिंदगी बढ़ती है हम देखते हैं कि दुनिया में वो जिन्हें हम अपने नजदीकी समझते हैं, वो जिन पर हम विश्वास करते हैं, वो जिन्हें हम समझते हैं कि हमारे मददगार होंगे, वो आस्ते आस्ते हटने शुरू हो जाते हैं। लगता है सब मतलबी हैं, सबको जितना जितना मतलब है उतना उतना ही वो हमारे साथ रहते हैं। जब अपना मतलब पूरा हो गया तो फिर वो सेट पे हो जाते हैं। तो हमें मददगार कौन है?
वो जिसको हमसे कुछ चाहिए नहीं, जिसको हमसे कुछ चाहिए वो तो खुद हमसे मदद मांग रहा है। तो जिसके पास सब कुछ है, जिसको हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो ही हमारा सही मददगार होगा। तो एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी एस्पेक्ट को खोल के समझाया। वो फरमा रहे हैं कि तमाम आलम फानी ने साथ छोड़ दिया, कि दुनिया में जो भी थे, जो जीते थे, एक एक करके जैसे उम्र बढ़ती है यही लगना शुरू हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं, हमारी किसी दोस्ती होती है, टाइम होता है, बढ़ता चल जाता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, कई बार वाइफ्स की नहीं बनती, दोस्तों की गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, बाद में बच्चे होते हैं, फिर और मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उनको, जिनको हम समझते हैं कि हमारे बड़े नज़दीकी हैं, कुछ ना कुछ टेंशन स्ट्रेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फरमा रहे हैं कि तमाम आलम फानी ने साथ छोड़ दिया, बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम है। कि साथ कौन दे रहा है हमारा? वो सदगुरु जिसने हमें नाम की देन दी है। उन्होंने हमारी आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की शपथ ली है कि वो हमारी आत्मा की रखवाली करेंगे, उसका मिलाप पिता परमेश्वर से कराएंगे और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि उन्हें हमसे कुछ लेना नहीं, हमें देना ही देना है। इस करके उनकी मदद हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है। वो चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर से मिलें, वो चाहते हैं हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पाए। वो हम सब की खामियों पर पर्दे डालते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी रूह की तरक्की करा सकें। उन्हें मालूम है कि हम कैसे हैं और हम क्या करते हैं, लेकिन वो हमें एक्सपोज करना नहीं चाहते। संत दर्शन सिंह जी महाराज बार बार यही समझाते थे कि अगर किसी के पास पावर हो तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। कि प्रोप्राइटरी ऑफ पावर इज टू प्रोटेक्ट। कि अगर हम ऐसी अवस्था में हैं जहां पर हमारे ख्यालात औरों पर असर करें, तो हमें चाहिए कि उस एरिया में जो भी हैं, अगर उनमें खामियां हैं तो उनको हम तंग न करें, उनको किसी तरीके से दूर करने का मौका दें। इसलिए हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कोई चोर, कोई लुटेरे, कोई डाकू भी महापुरुषों के अंग संग होते थे और उनकी जिंदगी में फिर बदलाव आना शुरू हो गया। वो चाहते थे कि हम प्रेम से जिएं, ऐसे जिएं कि किसी को और तकलीफ ना हो। तो एक जगह वो फरमाते हैं कि कहते कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल। कहते कि सब जगह कुछ ना कुछ वाइब्रेशन चल रही है, हर एक के अंदर दिल है। कि एक एक जर्रे के सीने में धड़कता है दिल, सांस लेती है फजा, खाक भी जान रखती है। तो कहते कि हर एक चीज में जान है, चाहे वो कीटाणु हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो। तो फिर हमारे कदम आहिस्ता उठाओ कि ना दिल दुख जाए। कह जब आप चल भी रहे हो तो आपको पता नहीं कि कितने छोटे बैक्टीरिया आपके नीचे आ रहे हैं, कि आप आस्ते से कदम उठाओ, कि कदम आहिस्ता उठाओ कि ना दिल दुख जाए, सांस आहिस्ता से खींचो कि ना पहुंचे कोई ठेस। कि इवन इन द एटमॉस्फेयर बहुत से बैक्टीरिया हैं, जब हम सांस भी लेते हैं तब भी किसी को तकलीफ हो सकती है। तो कह रहे हैं कि आस्ते से सांस लो, आराम से पैर को उठाओ, जिंदगी को प्रेम से जियो। जल्दी जल्दी तेजी
से कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें खराबी ही खराबी होगी। वो चाहते हैं कि हम में जितनी मर्जी खामियां हो, कि हम एक सच्चे इंसान के माफक अपनी जिंदगी जिएं। वो जानते हैं कि हम सब एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, और उन्हें मालूम है कि जब हमारी संगत किसी पूर्ण महापुरुष से होगी तो उसमें हमें फायदा ही फायदा है। मन माया के पर्दे हटेंगे, असलियत खुलेगी और हर एक की जिंदगी संवरती चली जाएगी। बार 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 वो समझाते थे कि जब हम महापुरुषों को मिलने जाएं तो उनकी आंखों की ओर देखें, वहां से ही रूहानियत के खजाने हमारी ओर बढ़ते हैं। जो महापुरुषों के दर्शन करने हैं, इसलिए कबीर साहब ने कहा दिन में एक बार नहीं 1000 बार दर्शन करें, कि उनकी नजरों से जो रूहानियत हमारी ओर आ रही है, पता नहीं कब हमारी रूह की गहराई में वो घर कर ले। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा ध्यान बिखरा रहता है, कुछ हमारी ओर आता है, उसको भी हम सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। एक जगह और उन्होंने फरमाया है कि किस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। फरमा रहे हैं कि चश्मे साकी ने छुपा रखी है साहिबाए यकीन। करें कि हमारे सदगुरु की आंखों में जो रूहानियत की सुराह है, जो रूहानियत की शराब है, वो छुपी हुई है। कि चश्मे साकी ने छुपा रखी है सहबाए यकीन, है फरेब तशनगी जो कुछ के पैमाने में है। कह रहे हैं वो लोग जो सोचते हैं कि हम होश अपने खो दें, जो शराब पीते हैं, जो भंग लेते हैं, जो नशे की चीजें सकते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हेलुसिनेटिंग ड्रग लेके हमें बड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होंगे। तो फरमा रहे हैं कि है फरेब तशनगी जो कि पैमाने में हो। कह रहे हैं ये जो प्याले के अंदर शराब है, इससे आपकी सही प्यास बुझेगी नहीं। आपको लगेगा कि प्यास बुझ रही है, लेकिन बुझेगी नहीं, क्योंकि ये हमें चेतनता से कहीं दूर लेके जाती है। हमने और चेतन होना है। जो मन माया के पर्दे पड़े उन्हें हटाना है। और जब हम दुनिया की शराब की ओर कदम बढ़ाते हैं, दुनिया के नशे की चीजों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो फिर और पर्दे और पर्दे और पर्दे हमारे ऊपर पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक जगह और उन्होंने समझाया है कि ये जो रूहानियत की शराब है, ये है क्या, ये कैसे हमें मिलती है। और एक और एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर। बता रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं, कोई साज बज नहीं रहा, ना गिटार, ना सितार, ना हारमोनियम, ना तबला, ना और कोई इंस्ट्रूमेंट। तो कह रहे हैं कि कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हजूम नग्न भी दिल के नवा खाने में है। कह रहे हैं कि ये जो रूहानी सुरा है, ये ऐसे है कि साजों के बगैर हमारे अंदर एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक चल रहा हो, जिसे अनहद शब्द कहा गया है, जिसे बजाने के लिए किसी के हाथ की जरूरत नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, जो प्रभु ने कण कण में समाया है, जो हम सबके भीतर है, जिसको सुनने के लिए हमारी अंदरूनी आंख और अंदरूनी कान खुलने चाहिए। और वो तब खुलेंगे जब कि एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ेगी, जब वो अपनी तवज्जो देंगे, हमें नाम की देन देंगे, तभी अंदरूनी आंख और अंदरूनी कान खुलने के लायक होती है और हम अपने आप को, अपनी जो असली स्टेट है उसमें देखना शुरू हो जाते हैं।
जब तक ये इनर आई और इनर ईयर्स खुलते नहीं, जब तक ये शिव नेत्र नहीं खुलता, 10वां द्वार नहीं खुलता, तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम सब फिर जो चीजें बाहर की ओर खुल रही हैं उन्हीं इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। तो इसलिए हमें समझा रहे हैं कि नाम की देन मिलना कितनी बड़ी बरकत है कि हम असलियत की जानकारी पा सकें, हम जो अंदरूनी रास्ता है, वो रास्ता जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जा सकते, उस पर बढ़ सकें, और जो मस्ती का रास्ता है, खुशी का रास्ता है, आनंद का रास्ता है, उस रास्ते पर हम चल सकें। महापुरुषों के पास हम सब आते हैं ताकि हमें कुछ फायदा हो। तरह तरह के लोग आते हैं। बहुत से लोग आते हैं और सोचते हैं कि हमारी शारीरिक तकलीफ दूर होगी। तो अगर हम एनालाइज करें कि वो क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या उनकी नीड्स है, क्या क्या उनकी प्रार्थनाएं हैं, तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि अबाउट 60-70% लोग तो यही मांगते हैं कि उनको कोई तकलीफ हो गई है, उनके माँ बाप को तकलीफ हो गई है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को नी में पेन हो रहा है, किसी को दिल का दौरा हो गया, किसी को और कोई तकलीफ हो, किसी को बुखार हो ही जा रहा है कई दिनों से, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो उसको ठीक कराने के लिए आते हैं। कुछ 15-20% लोग आते हैं जिन्हें कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं। उनका बिजनेस खराब हो गया, 2 भाई का बिजनेस था, एक ने बिजनेस मार लिया और दूसरे को कुछ दिया नहीं। माँ ने अपना घर जायदाद बच्चों के करी, उन्होंने माँ को निकाल दिया बाहर घर से, चरी को खाने को मिल नहीं रहा। किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, मार्केट नीचे चली गई, रियल एस्टेट खरीदी और वैल्यू डाउन हो गई। इस किस्म की प्रॉब्लम्स कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। 10-15% लोग वो आते हैं जिन्हें कि उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके घर में पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा जो कि किसी के घर में हो रहा है, और उसी को लेकर लोग आते हैं कि वो उनके झगड़े हट जाएं। अध्यात्म के रास्ते पर तरक्की हो, ये कोई कोई आता है। तो जब हम महापुरुषों के पास आते हैं तो हमें मिलता क्या है? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े एक प्यार से एक वर्स में समझाया। वो फरमाने कि वही फजा, वही गुलशन, वही हवा है, मगर कहते सबके लिए वही एटमॉस्फेयर है, वही फजा, वही गुलशन, वही हवा है, मगर मिली जो गुल को वो खारों को जिंदगी ना मिली। हम जब महापुरुषों के पास आते हैं तो हम सदा सदा की जिंदगी पा सकते हैं। हम जब उनके पास आते हैं तो वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। लेकिन हम लोग मांगते क्या है? हम कांटों के माफक हैं। हम बाहर की चीजें मांगना शुरू कर देते हैं। हमारी तकलीफें दूर हों, शारीरिक तकलीफें दूर हों, हमारे रिश्तेदारों की शारीरिक तकलीफें दूर हों, हमारे नजदीकियों की तकलीफें दूर हों, हमारी फाइनेंशियल चीजें बेटर हों, हमारे जो रिलेशनशिप है वो बेटर हों, हम उन्हीं को मांगते रहते हैं। और जो मांगना चाहिए वो मांगते नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी खुद ही दुनिया की चीजों में फंसी हुई है। वो यहां कांटे बताए हुए हैं, हम उलझन में हैं। अब जहां कांटे होंगे वहां से आप जाएंगे, अगर आपकी चुन्नी होगी उसमें फंसेगी तो फंस जाएगी, फूल होंगे तो ऊपर से निकल जाएगी। तो
हमारी जिंदगी क्योंकि दुनिया की चीजों में फंसी हुई है, हम वही चीजें पाने की कोशिश करते हैं जो मिल सकता है उससे दूर हो जाते हैं। कोई कोई होता है जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर सही तरीके से होता है और वो ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक है। कोई कोई होता है जो अपने सदगुरु से उनको मांगे, जो अपने सदगुरु से पिता परमेश्वर को मांगे, जो जाने कि जिंदगी की ऊंच नीच कर्मों का खेल है, जो जाने कि उसे मालूम है कि उसे उसके कर्म क्या है, उसकी इसको जानकारी नहीं है, इस करके ऊंच नीच जिंदगी में आएगी और उस ऊंच नीच से वो घबराए नहीं। जो ऊंच नीच से घबरा गया, उसके चक्कर में आ गया और जिंदगी में वो मौके जहां लगे कि तकलीफ आ रही, उसी घेरे में रह गया, वो कभी भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाता। लेकिन वो इंसान जिन्हें मालूम है कि जिंदगी की ऊंच नीच तो होती रहेगी, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। वही असलियत में अपने सदगुरु से वो पाते हैं जो कि उन्हें चाहिए, जो उन्हें 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवा देगा। राधा धन के कोई आए कि हमें 2 मिनट के लिए भजन के लिए बिठा दो, हर एक का क्वेश्चन सिर्फ अपने जो उनको लगता है कि शारीरिक नीड्स हैं उसकी और होता है, और जो कुछ वो पा सकते हैं उसकी जगह, जैसे यहां संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा के वही फजा, वही गुलशन, वही हवा है, मगर मिली जो गुल को वो खारों को जिंदगी ना मिली। जिस किस्म के ध्यान से हम आएंगे उस किस्म का हम कुछ पा सकेंगे। सिर्फ लगे कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए तो हमारा ध्यान असलियत की ओर जाता नहीं। हमें ये जानना चाहिए, ये अब तक हम सबकी समझ में आ जाना चाहिए, हम लोग जिन्हें कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज की नज़दीकी मिली, उनके सत्संग सुने, उनसे प्रेम पाया, हम सबको सही तरह से समझ आना चाहिए कि ये महापुरुष हमें क्या दे पाते थे। कहीं कहीं ये वहां पर लिख जाते हैं कि क्या देखते हैं, संदर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह ऐसे ही क्लियर कर दिया कि उनके पास क्या था, हमें क्या दे सकते थे। वो लिखते हैं कि मुझको मत समझो गदाए मैं कदा, वो कह रहे हैं कि मुझे मैं कदे का भिखारी मत समझो, कि मुझे ये मत समझो कि मैं भीख लेने के लिए आया हूं या कोई भिखारी हूं। कह रहे हैं मुझे मत समझो गदाए मैं कदा, अर्शे आजम तक मेरी परवाज है। वो कह रहे हैं कि जो परमात्मा का सिंहासन था वहां तक मेरी उड़ान है, वहां तक मैं जाता हूं, मैं वहां से आया हूं। तो हम लोग समझ नहीं पाते कि महापुरुष कहां से आए हैं, हमें कहां तक लेके जा सकते हैं, हमें क्या दे सकते हैं। और हम छोटी छोटी चीजें ही मांगते मांगते अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जबकि जो कुछ हमें मिलना चाहिए वो कोई कोई मांगता है। हम सब दुनिया की चीजों को मांगने पर लगे हैं, जो कुछ पा सकते हैं उस ओर ध्यान दे बगैर ही अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आरते से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज,
और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज कि चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।